आपको नहीं लगता कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और वो डूब जा रहा है तो कहीं यहाँ पे आपकी गलती होगी कि आप इतने केपेबल नहीं थे कि आप उस स्टार्टअप को चला सकें? बल्कि मीनिंग ये नहीं है कि मैंने अगर करा तो मैं डूबूंगी, अगर अच्छा भी गया और बुरा भी गया तो एटलीस्ट गवर्नमेंट। इसमें सरकार दोषी कैसे? सरकार दोषी है यार, क्यों नहीं है? सर आपको लगता है कि स्टार्टअप के चक्कर में सरकार दोषी है? नहीं, सरकार दोषी नहीं है। सरकार दोषी नहीं है। सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है वेयर वी कैन प्रूव अवर सेल्फ। और जहाँ तक रहा है कि 8 घंटे जॉब का सवाल, तो अगर आप सैलरी ले रहे हो तो 8 घंटे तो जॉब करोगे ना। 2 घंटे में आप अगर सोच रहे हो मैं 20,000 रुपए कमा लूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं है। बेरोजगारी उनके लिए जो 2 घंटा मैडम थी वो 2 घंटा जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बेरोजगारी है। जो अपना काम करना चाह रहे हैं मेहनत के लिए, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। मैम क्या लगता है आपको 2024 में कौन ज्यादा पीएम का कैंडिडेट कौन बन सकता है? कोई भी बने, मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बने, पर मोदी से बचा लो। मोदी से बचाओ। मेरे से मैं अपना पर्सनल, सबका अपना इशू है। सबको मोदी पसंद है, किसी को नहीं पसंद। एटलीस्ट भी अगर हम अभी तक देखें तो एक सिंपल सी बात, नॉर्मल सी बात हमें समझ आ रही है। कांग्रेस थी तो जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। वही मोदी तो खाए जा रहा है, हमें तो मिली नहीं। मोदी जी ने भी एक स्लोगन निकाला है, सबका साथ सबका विकास। आपको लगता है वो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से अभी तक तो बिकॉज मैं अगर कांग्रेस की, मेरे को ना कांग्रेस से मतलब है ना मुझे मोदी से मतलब है। ऑनेस्टली बोलूँ, कोई हमें घर पे बैठा के खिलाएगा नहीं। बट द थिंग इज, अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, जब कांग्रेस थी तो ना ऐसे मुद्दे जो बड़े लेवल पे थे, लाइक आतंकी हमले कितने हमारे देश में हमें पता है, हमने कितने जवानों को खोया ये हमें पता है। स्टार्टअप इंडिया निकाला उन्होंने, बट अगर स्टार्टअप इंडिया में निकाल भी रही हूँ ना तो उन्हें एक ऐसा चाहिए कि मेरे को कि मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं आगे जाके अगर वो डूब जाता है तो मैं उनको हेल्प कर दूँ दोबारा से। ये चीज़ है इसमें। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अगर एक लड़की हो के मैं या एक लड़का हो के, कोई बात नहीं, कोई भी हो, आई डोंट केयर, बट अगर मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हूँ और वो आगे जाके डूब जाते हैं तो मेरी हेल्प तो वो तो मुझसे आके मांग लेंगे ना वहाँ पे। आपको नहीं लगता कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और वो डूब जा रहा है तो कहीं यहाँ पे आपकी गलती होगी कि आप इतने केपेबल नहीं थे कि आप उस स्टार्टअप को चला सकें? बल्कि मीनिंग ये नहीं है कि मैंने अगर करा तो मैं डूबूंगी, अगर अच्छा भी गया और बुरा भी गया तो एटलीस्ट गवर्नमेंट। इसमें सरकार दोषी कैसे? सरकार दोषी है यार, क्यों नहीं है? सर आपको लगता है कि स्टार्टअप के चक्कर में सरकार दोषी है? नहीं, सरकार दोषी नहीं है। सरकार दोषी नहीं है। सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है वेयर वी कैन प्रूव अवर सेल्फ। और जहाँ तक रहा है कि 8 घंटे जॉब का सवाल, तो अगर आप सैलरी ले रहे हो तो 8 घंटे तो जॉब करोगे ना। 2 घंटे में आप अगर सोच रहे हो मैं 20,000 रुपए कमा लूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैम ने एक और चीज़ बोली कि गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगते आए हैं कि बहुत सारे केसेस हुए, जैसे रेप केसेस, 42 जवान हमारे मारे गए उरी में, तो वो सारी चीज़ें कि ये गवर्नमेंट में टेररिज्म बढ़ा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, टेररिज्म नहीं बना है। अब हर गवर्नमेंट में क्राइम होता है, किस गवर्नमेंट में क्राइम नहीं हुआ? कांग्रेस में भी क्राइम हुआ है, ईच एंड एवरी गवर्नमेंट में क्राइम हुआ है। तो टेररिज्म बढ़ा है, ये तो एक ब्लेम करने वाली बात है क्या गवर्नमेंट को ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर हम आपसे पूछे कि मोदी जी के ये 9 साल जो है वो कैसे रहे? बहुत अच्छे गए। उन्होंने वो करा है जो किसी ने नहीं किया। जैसे आप ये G20 प्रेसिडेंसी का देख लीजिए, ये बहुत अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से जो हो रहा है, बहुत अच्छा है। और उन्होंने इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमारे न्यू जनरेशन को, वेयर वी कैन प्रूव आवरसेल्फ। और वो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारा अभी उतने ही है 97। इस सरकार के ऊपर एक लगातार आरोप लगता रहता है कि इन्होंने बहुत महंगाई कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। बेरोजगारी कोई नहीं है। बेरोजगारी उनके लिए जो 2 घंटा मैडम थी वो 2 घंटा जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बेरोजगारी है। जो अपना काम करना चाह रहे हैं मेहनत के लिए, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। हर चीज में जॉब है। तो आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी कोई मुद्दा होगा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे कि महंगाई बहुत बढ़ा दी है इन लोगों ने? महंगाई कहाँ है? सबकी जेब में फोन है। बढ़ी है तो सैलरी भी तो बढ़ी है। आप ये बताइए, पहले जो बच्चा जो हम पहले 8,000 रुपए कमाते थे, आज वही 17,000 रुपए नॉर्मल हम कमा रहे हैं। हम खुद एजुकेशनल फील्ड में है, हमारी सैलरी पहले 8,000 रुपए थी, आज हमारी सैलरी 50,000 है। तो और अगर मैं कंपेयर करूं कि सिक्योरिटी इश्यूज पे इस गवर्नमेंट ने काम किया है नहीं, तो आपको क्या लगता है किया है या नहीं? सिक्योरिटी इशूज में काम किया है, क्यों नहीं किया? और सिक्योरिटी क्या है? गर्ल्स की सिक्योरिटी उनके अपने हाथ में है। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, कोई ये थोड़ा कि तुम्हें नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ कर रहा है काम, उन्होंने क्यों नहीं किया? कर रहा है, हर चीज में काम किया है, हर फील्ड में काम किया है, हर फील्ड में। ऐसी कोई फील्ड नहीं जो बीजेपी ने काम नहीं किया। आपको क्या लग रहा है 2024 में कुछ सरकारें गठबंधन करके उनके ऊपर भारी मतलब नहीं है। हाँ नहीं, मोदी, बीजेपी बिल्कुल मोदी। मोदी आएगा, बाकी कोई नहीं है। तो आपको कौन से काम ऐसे हैं जो मोदी के अच्छे लगे? हाईवे देख लो आप, दिल्ली से देहरादून जाना 2 घंटे में, ये बताओ। हर चीज में हाईवे, कोई छोटी चीज रोड भी नहीं है।
हर चीज़ हाईवे देख लो, बिजली देख लो आप। वैसे इस सरकार के ऊपर काफी आरोप लगते रहे कि धर्म की राजनीति करती है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, एक वर्ग को सिर्फ। वो आदमी सोच है, आदमी जब बिजी रहेगा वो भी सोचेगा ही नहीं। जो आदमी खाली होगा वो सोचेगा हिंदू मुस्लिम, ये सोचेगा। इनका कोई मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम का, हर कोई एक है यहाँ पे। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी की अभी कुर्सी पीछे चल रहा है, अभी सोचने की बात है। इस 5 साल में कोई उम्मीद हमें नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी लगातार नए अवतार में दिख रहे हैं। वो नए अवतार होने से कोई काम जो है सफल नहीं हो जाता है। लुक बदलने से, दाढ़ी बढ़ाने लेने से, किसी से सीख लेने से। सीख हो तो अपने आप को सीखिए ना। बदलना है दुनिया को नहीं बदले, खुद आप को बदलिए, तब दुनिया बदलने की क्या बात करते हैं आप? मतलब कोई टक्कर में नहीं है क्या? टक्कर में क्या रहेगा, देखिएगा स्थिति जो होगा सो हम साफ सुथरा कहे हैं। मुलाकात होगी, हैट्रिक लगेगी 24 में। एकदम एंट्री पहले से ज्यादा सीट हो। ठीक, क्या सुनना मुझे? मेरा नाम सुनील 2024 की जो चर्चा चल रही है लगातार, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे दिमाग से तो नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए जी। हाँ जी। क्यों मोदी जी होने चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार के चक्कर में हमें अच्छे लगते हैं। साफ छवि, विदेशों में भी हमारी अच्छी छवि बन रही है। यही बात है। और क्या बात हो सकती है बताइए? काम क्या हुआ? काम काज की बात करूं, देश हित में क्या कौन सा नहीं हुआ ये बताइए। काम कौन सा नहीं है? ये तो जानना चाह रहा, आपसे जानना चाहता हूँ। काम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ जी, विदेशों में अब विदेशी कूटनीति बहुत अच्छी है हमारी। यही तो चार चीज़ें होती हैं जी, और क्या है? आपके क्या विचार हैं? मोदी जी कैसा काम कर रहा है? 2009 की बात करूं, कैसा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्रॉपर बिलोंग गुजरात से ही करता हूँ, इसलिए नहीं कि मोदी जी गुजरात से, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग हमेशा एक ही सवाल करते हैं संसद में, हर युवा नेता। यार राहुल गांधी कौन से युवा नेता? यार 50 साल का कौन सा युवा होता है? मुझे तो जरा ये बताइए। के नेता बोलते हैं ना। हाँ तो कांग्रेस नेता आप बताइए ना, 50 साल का युवा, जरा मुझे तो बताइए 50 साल का कौन सा युवा होता है? और इतने 70 सालों में कांग्रेस ने क्या करके दिया है? चाहती तो वो भी 17 सालों में हमारा राम मंदिर बना सकती थी ना, क्यों नहीं बनाया उन्होंने तो देश को बना के खड़ा किया है, कहते हैं राहुल। किसने बोला देश को बना के खड़ा किया? राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस ने देश को नेता के कहने से क्या होता है? वो तो पब्लिक जानती है ना। हमारे मोदी आने के बाद कितना देश हमारा बदला है। एक टाइम में ऐसा था कि अमेरिका वीज़ा नहीं देता था मोदी को, आज मोदी के लिए सारे देश खड़े होते हैं, सब मोदी का वेट करते हैं कि मोदी आए। वो आप लोग खुद भी देख रहे हो। देश हित में काम बताइए, क्या काम हो देश हित में? देश हित में तो बहुत काम की है, आप खुद देख लीजिए। बताने की जरूरत तो नहीं हो, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। आज एक बात बताइए ना, 15 साल गुजरात में मोदी ने राज किया है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट में पुराने सीएम सब थे। क्यों लोगों ने मोदी को चुना? अपने स्टेट के भी सीएम को सुन सकते थे ना, प्रधानमंत्री बना सकते थे ना। वो जब उनका काम अच्छा था तभी लोगों ने उसको चुना है ना पीएम के लिए, ऐसे तो नहीं चुना है उनको। बस यही कहना चाहता हूँ। बस गुजरात से हैं, लेकिन मोदी जी का गुजरात में बता रहा हूँ मैं, गुजरात जामनगर से हूँ। काफ़ी लोग अडानी अंबानी नाम लेते हैं। रिलायंस सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पे है? जामनगर में है। मैन्युफैक्चर जामनगर में है। वहाँ टोटल कितने काम करते हैं यहाँ के लोगों को नहीं पता होगा। हम जामनगर से है ना, वहाँ 5 लाख मजदूर काम कर रहे हैं ना, हर एक स्टेट से। कांग्रेस कहती है कि ये गुजरातियों की सरकार है, गुजरात वाले ही चला रहे हैं, अडानी अंबानी और ये तुम्हारा जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं गुजरात से, वो वही सब कुछ वही चला रहे हैं सरकार को। आप खुद देखिए ना, मोदी के हर पार्टी परिवारवाद करती है। मोदी के आगे पीछे कौन है? मुझे एक बार आप बताइए, कोई है? योगी के आगे पीछे कौन है? कोई है? इतने बड़े सीएम है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर आज भी उत्तराखंड में उनकी बहन क्या है, नॉर्मल सी टी स्टॉल चला रही है। वो भी तो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं ना, अपने सारे परिवार वालों को ला सकते हैं पॉलिटिक्स में, पर लाए। पर क्योंकि वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं वो लोग। अगर उन्हें भी ये करना होता तो वो भी अपने सारे परिवार वालों को कहीं ना कहीं, किसी को सांसद, किसी को कुछ ना कुछ बना देते, पर वो देश के लिए जीते हैं। आप खुद देखिए ये चीज़ का, मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ये बोलती है कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। मुझे आप ये चीज़ बताइए, वायनाड में क्यों ईवीएम हैक नहीं हुआ? जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ये बात क्यों नहीं बोलती है, और जहाँ वो हारती है तब ये बोलती है ईवीएम हो गया। ये बात का सिर्फ मुझे जवाब चाहिए जनता से, बस हमेशा ये जनता बोलती है।